मित्रों, आज हम आर्गनन के एफोरिज्म 7 का अध्ययन करेंगे और काजा अकेजनलिस को जानेंगे। आर्गनन के एफोरिज्म 7 में हैनीमन हमें बताते हैं, नाउ एज इन ए डिजीज फ्रॉम which no manifest exciting or maintaining cause, causa occasionalis has to be removed. We can perceive nothing but the morbid symptoms. It must be the symptoms alone by which the disease demands and points to the remedy suited to relieve it, and moreover, the totality of these its symptoms of this outwardly reflected picture of the internal essence of the disease, that is, of the affection of the vital force, must be the principle or the sole means whereby the disease can make known what remedy it requires, the only thing that can determine the choice of the most appropriate remedy, and thus, in a word, the totality of the symptoms must be the principle, indeed the only thing the physician has to take note of in every case of disease, and to remove by means of his art, in order that it shall be cured and transformed into health. किसी बीमार व्यक्ति में जब अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लेने अर्थात केस टेकिंग के बाद हमें ज्ञात होता है कि इस केस में बीमारी का कोई एक्साइटिंग काज अर्थात उत्तेजक प्रारंभकर्ता कारण या मेंटेनिंग काज अर्थात जारी रखने वाला कारण, दूसरे शब्दों में काजा अकेजनलिस नहीं है, अर्थात हमें रोगी को स्वस्थ करने हेतु किसी एक्साइटिंग या मेंटेनिंग काज जिसे काजा अकेजनलिस या ऑब्स्टेकल टू क्योर भी कहते हैं को दूर करने की समस्या नहीं है, तो सिर्फ मार्बिड सिम्टम्स अर्थात वे लक्षण जो उसे अस्वस्थ बनाते हैं, इन सब लक्षणों टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो बीमारी के आंतरिक स्वरूप को दर्शाते हैं और इन्हीं के जरिए वाइटल फोर्स हमें ज्ञान कराता है कि किस दवा की आवश्यकता है। प्रत्येक केस में मूल रूप से एकमात्र इन्हीं से रोगी को कम से कम समय में सौम्य तरीके से निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार मुक्ति दिला करके अस्थायी स्वास्थ्य लाभ करवाना है। आइए जाने एक्साइटिंग काज, मेंटेनिंग काज, काजा अकेजनलिस, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर का अर्थ क्या है। कोई सिगरेट पीता है, दूसरा कोई बीड़ी पीता है, कोई तंबाकू का सेवन हुक्का और चिलम के माध्यम से करता है। यदि ऐसा व्यक्ति खांसी से पीड़ित है तो उसे रोग मुक्त करने के लिए धूम्रपान छोड़ाना पड़ेगा। धूम्रपान न छोड़ने की दशा में उसकी खांसी की समस्या जारी रहने की संभावना है। धूम्रपान यहाँ मेंटेनिंग काज है, ये रोग मुक्त होने में बाधक है अर्थात ऑब्स्टेकल टू क्योर है। यहाँ पर यह काजा अकेजनलिस है जिसे दूर करना मरीज को रोग मुक्त करने के उद्देश्य से जरूरी ही नहीं बल्कि अनिवार्य है। पोषक खुराक का अभाव, भूखमरी आदि से उत्पन्न तकलीफें भर पेट पौष्टिक खुराक दिए बिना ठीक नहीं हो सकती। यहाँ इनसफिशिएंट डाइट और डिफिशिएंट डाइट एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज हैं अर्थात ऑब्स्टेकल टू क्योर हैं। यहाँ पर यह
काजा अकेजनलिस हैं, जिसे दूर करना मरीज को रोग मुक्त करने के उद्देश्य से अनिवार्य है। लंबे अरसे तक स्वास्थ्य कारक खान पान व आदतों से दूरी के परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां, जिन्हें हम डिफिशियंसी डिजीजेस के नाम से जानते हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ अस्वास्थ्य कारक खान पान व आदतों को दुरुस्त करना होगा ताकि रोगी स्वस्थ हो सके। दूसरे शब्दों में, अस्वास्थ्यकारक खान पान व अस्वास्थ्यकारक आदतें, मॉर्बिड हैबिट्स, एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज हैं, अर्थात ऑब्स्टेकल टू क्योर या ऑब्स्टेकल टू रिकवरी हैं। यहाँ पर यह काजा अकेजनलिस हैं, जिन्हें दूर करना मरीज को रोग मुक्त करने के उद्देश्य से अनिवार्य है। आजकल बहुतायत से नित नए स्ट्रांग ड्रग्स खोजे जा रहे हैं। इनका प्रयोग बढ़ रहा है। कुछ ड्रग्स तो पूरे जीवन काल खाने होते हैं, जैसे हाइपरटेंशन, डायबिटीज, दमा, एलर्जी, डिप्रेशन आदि के ड्रग्स। परिणाम स्वरूप अनेक, कभी कभी अज्ञात, बहुतायत से एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज उत्पन्न हुए हैं, अर्थात अनेक ऑब्स्टेकल टू क्योर हैं। यहाँ पर ये सब काजा अकेजनलिस हैं। लंबे अरसे तक स्वास्थ्य कारक खान पान व स्वास्थ्य कारक आदतों से दूरी के परिणाम स्वरूप अनेक बीमारियां, जिसे हम डिफिशियंसी डिजीजेस व ऑक्यूपेशनल डिजीजेस के नाम से जानते हैं, उत्पन्न हो जाती हैं। यहाँ अस्वास्थ्यकारक खान पान व आदतों को दुरुस्त करना होगा ताकि रोगी स्वस्थ हो सके। दूसरे शब्दों में, अस्वास्थ्यकारक खान पान व आदतें एक्साइटिंग और मेंटेनिंग काज हैं, अर्थात ऑब्स्टेकल टू क्योर हैं। यहाँ पर ये काजा अकेजनलिस हैं। If a patient having great descent into drunkenness and sexual dissipation comes to us, then his alcohol habits and sexual lifestyle are exciting and maintaining cause, obstacle to cure as well as काजा occasionalis। समाज के रंगीन मिजाज लोग, जो सेक्स व शराब में लिप्त रहते हैं, इनके केस में शराब की आदत व यौन व्यवहार एक्साइटिंग एंड मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल्स टू क्योर एज वेल एज काजा अकेजनलिस हैं। नम व जल भराव वाली रिहायशी बस्तियां अनेकानेक बीमारियों की जनक हैं। ऐसे स्थान स्वस्थ ताजी वायु और स्वच्छता से वंचित रहते हैं। यहाँ के निवासियों के लिए यह परिस्थितियां एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर और काजा अकेजनलिस हैं। स्वच्छ पवन और शारीरिक व्यायाम का जीवन में अभाव भी एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर और काजा अकेजनलिस हैं। लगातार क्षमता से अधिक शारीरिक व मानसिक श्रम तथा मानसिक तनाव युक्त जीवन परिस्थितियां एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर और काजा अकेजनलिस हैं। सभी ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, रॉड्स आदि में रोगी के कार्यस्थल की परिस्थितियां कांस्टेंट एक्सपोजर टू फिजिकल, केमिकल, मैकेनिकल, रेडियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल हजार्ड्स, एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर और काजा अकेजनलिस हैं। जब एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर अर्थात काजा अकेजनलिस की जानकारी हो जाती है, तब उसे दूर कर दिया जाता है। ऐसा करने से प्रायः धीरे धीरे बिना किसी औषधि रोगी ठीक हो जाता है। आवश्यकता अनुसार
उपयुक्त औषधि देकर रोगी को रोग मुक्त किया जाता है। कभी कभी एक्साइटिंग व मेंटेनिंग काज, ऑब्स्टेकल टू क्योर और काजा अकेजनलिस को चिन्हित कर पाना संभव नहीं होता। उस दशा में रोगी के संपूर्ण मानसिक शारीरिक लक्षण, फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, रोगी का नैतिक व बौद्धिक चरित्र, रोगी का व्यवसाय, रहन सहन और आदतें, सामाजिक और पारिवारिक रिश्ते, रोगी की उम्र व उसका यौन क्रियाकलाप आदि, इन सब बातों पर गौर करते हुए दवा का निर्धारण किया जाता है। यदि जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन दबाएं ताकि अगले वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप होम्योपैथी में क्या जानना चाहते हैं। मैं उस विषय पर वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। चैनल को अधिकतम लोगों के लिए उपयोगी बनाने के लिए अपने सुझाव लिखें। वीडियो को धैर्यपूर्वक अंत तक देखने के लिए आभार और धन्यवाद। होम्योपैथी, सेफर एंड सुपीरियर मेडिसिन। यूज होम्योपैथी, stay healthy and improve your immunity. आओ